नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। ये इस वीडियो का भाग 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोग को कहाँ कहाँ बंद कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह होती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मरगट में से रोग किस तरीके से उठाए जाते हैं, किस तरीके से दबाए जाते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी जगह से आप रोग को किस तरीके से उठा सकते हो और किस तरीके से दबा सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी रोग को उठा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको भी दिक्कत दे सकता है। मतलब कि 100% नहीं है कि आपको दिक्कत दे। अगर आपके देवी देवता आपके साथ में, आपके एकदम मजबूत खड़े हैं, तो आपको हो सकता है कि दिक्कत ना भी हो। लेकिन हाँ, 50-50% आप मान सकते हो कि आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 50% आपको दिक्कत हो सकती है और 50% आपको दिक्कत नहीं हो सकती। तो इसे कंफर्म भी नहीं कह सकते कि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी अलग से बहुत सारी विधियां होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं कि इस रोग को किस तरीके से उठाया जाता है। और फिर बात जो आती है कि कौन से रोग को आप उठा रहे हो, क्योंकि जिस रोग को आप उठा रहे हो उसको देखना पड़ेगा आपको कि ये रोग है क्या, ये किसकी आन कमान मान सकता है। अगर वो देवी देवता आप पे नहीं है या फिर उनकी आन कमान नहीं पता आपको, तो आप उस रोग को नहीं उठा सकते। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और रोग को पहली चीज कि किस चीज के लिए उठाया जाता है, ये भी एक सवाल है कि किस चीज के लिए उठाया जाता है। देख, कई सारी चीजों के लिए रोग को उठाया जाता है। बहुत से लोग तो गलत करने के लिए रोग उठाते हैं, लेकिन ऐसा आप ना नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप किसी का गलत करते हो तो वो घूम फिर के आपके पास जरूर आता है। ठीक है, मतलब कि आप किसी का गलत करोगे तो वो घूम फिर के आपके साथ भी गलत होगा। आपके साथ नहीं होगा तो आपके बच्चों के साथ हो सकता है। यानी कि 100% ये है कि आपके साथ भी गलत हो सकता है। ठीक है, कंफर्म भी नहीं है। ये वैसे तो होता है, अगर आप किसी को नाजायज सताओगे किसी भी चीज के लिए तो 100% है। अगर आपने नाजायज नहीं सताया, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, उस चीज को रोकने के लिए आपने ये कार्य करा, उसके देवी देवता को रोक दिया, वहां पे रोक लगा दिया, जो भी भूत प्रेत उसने भेजा उस पर रोक लगा दी, तो ये हो सकता है कि आपको दिक्कत ना हो। कोई आपको परेशान कर रहा है तो ठीक है, फिर आपके देवी देवता भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपको कोई परेशान नहीं कर रहा और आप किसी से जलन के मारे, किलंस के मारे, या फिर किसी भी वजह से उसके साथ बुरा करते हो, गलत करते हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब आपको दिक्कत होगी ना, फिर आपके ना तो देवी देवता साथ खड़े होंगे, वो भी आपका साथ नहीं देंगे। आप अपने गुरु के पास जाओगे, उनको भी हो सकता है कुछ समझना है, और समझ में आ गया, वो कोई कार्य करेंगे तो जल्दी होगा नहीं वो ठीक। मतलब कि आपको परेशानी होती रहेगी। ठीक हो जाओगे लेकिन बहुत समय लगेगा। और अगर समय से आपने उस परेशानी को नहीं पकड़ा तो आप मुश्किल ही ठीक हो पाओगे, क्योंकि एक बार वो दिक्कत शरीर के अंदर रम गई तो निकलती बहुत मुश्किल से है। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोग को किस तरीके से उठाया जाता है। सबसे पहले तो कि वो आन कमान किसकी मानेगा। ठीक है, वो जिसकी आन कमान मांगेगा, क्या वो देवता या देवी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके जरिए से उस रोग को उठा के कोई भी कार्य करवा के वापसी दे सकते हो। फिर इस पर भोग प्रसाद आता है कि भोग प्रसाद क्या आपको देना है, क्या नहीं देना। क्या उस रोग के नाम का भोग प्रसाद देना है, या फिर आपको अपने देवी देवता के नाम का भोग प्रसाद देना है। अब मान लो आप मरगट से किसी रोग को उठाते हो और मरगट की काल का आपके पास है, तो आप मरगट की कालका के सहारा लेके किसी भी रोग को उठा सकते हो। मरगट की कालका का भोग प्रसाद जाएगा। ठीक है, और जो माई रानी उसको देंगी, या फिर आप थोड़ा सा उसके नाम का भी रख सकते हो। ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी कि आप रोग क्या उठा रहे हो और किस कार्य के लिए भेज रहे हो। उसके हिसाब से डिपेंड होएगा कि आप क्या भोग प्रसाद दोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट उसके नाम से भोग प्रसाद नहीं दे सकते, आप माता काली के जरिए से उसको भोग प्रसाद दोगे। आपने लौंग, जोत कपूर, जायफल जो भी चढ़ाया माता काली को, जो भी आप देना देते हो वो चढ़ाओ। उसी पे साइड में, उसी जोत पे कि माई रानी जिसका है, जिस भी कार्य के लिए लिया था वो पहुंचा देना, उसका भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप मालिक हो। क्योंकि अगर आपने अपने आप उस रोग को भोग चढ़ा दिया अपने हाथों से, और डायरेक्ट भोग चढ़ा दिया, तो वो आपके साथ पूज जाएगा। फिर वो बंद नहीं होगा, वो आपके साथ में चलेगा, जोड़े में चलेगा। ठीक है, अब एक होता है कि छोटी मोटी चीज आपने उठाई, एक छोटी मोटी चीज होती है ना रोग में, वो आपने उठाई, और आप, वो तो नॉर्मली सी बात है, काम करके वो वापसी आप बंद कर सकते हो। लेकिन अब आती है बात कि आपने कोई बड़ी चीज उठाई। ठीक है, कोई प्रेत उठा लिया बड़ा, कोई जिंद उठा लिया, ठीक है, या फिर कोई चुड़ैल उठा ली, डाकनी उठा ली, और भी बहुत सारी चीजें होती है मरगट में। मरगट में तो आप सबको पता ही है
जिसका भी नाम लोगे आप वो मरघट में हाजिर होगा। ठीक, आपने कोई ऐसी बड़ी शक्ति उठा ली जो आपने कार्य करवा लिया, लेकिन वो बैठती नहीं है फिर जल्दी से। अगर एक बार वो आज़ाद हो गई, मरघट से बाहर निकल गई, तो वो जल्दी से बैठेंगी नहीं। अपने आप फिर उनको मरघट में बंद नहीं कर सकते, ये भी एक पॉइंट है। उसको बंद करने के लिए पहले आपको पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तार देखना पड़ेगा, पूछा देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप किसी भी रोग को उठा सकते हो और उसे मरघट में दोबारा बंद कर सकते हो। वरना आप अगर बिना जांच पड़ताल करे किसी भी चीज़ को उठाओगे तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। अब बात आ जाती है कि आप किसी भी चीज़ को बंद कैसे करोगे। देखिए, मेन चीज़ तो पहले मैं इस चीज़ को पूरा कर देता हूँ। मेन चीज़ ये है कि किस देवी देवता की वो आन कमान मानेंगे। क्योंकि जिस भी चीज़ को आप ले रहे हो ना, जिस भी चीज़ को आपने उठाया, तो वो आन कमान जरूरी है कि वो आन कमान माने। देखिए, रोग उठा के अच्छे काम भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बुरे ही काम कर सकते हो, उनसे अच्छे काम भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, अच्छे काम भी बहुत सारे होते हैं। जैसे सोवड़ होगी, सोवड़ में किसी को कोई दिक्कत है और आपके घर में कोई ऐसा देवता नहीं है जो सोवड़ में जा सके, तो आप कहीं से भी उठा के उस किसी रोग को या किसी देवता को उठा के वहां पे कार्य करवा सकते हो और कार्य करवा के उसको वापसी मरघट में बैठा सकते हो। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा। मेन चीज है पूछा, हर चीज में पूछा। ठीक है, पूछा देखोगे आपको ये पता चलेगा कि किस देवता की आन कमान मानेंगे, सब चीज आपको पूछा हुआ पता चल जाएगी। अब मेन चीज आ गई दूसरी चीज कि आपने किसी देव किसी रोगों को किस तरीके से मरघट में बैठाएं। ठीक है, आपको किसी चीज को बंद करना है, बैठाना है, तो वो आप मरघट में किस तरीके से बंद कर सकते हो। देखिए, मरघट का जाता है उतारा। ठीक है, उतारा जाता है मरघट का। अब मरघट में उतारे किस तरीके के होते हैं, देखिए बहुत से लोग सात्विक भी करते हैं, बहुत से लोग तामसिक भी करते हैं। तो सबकी अलग अलग विधि है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। अब बात आई थी आप किस तरीके से करते हो। आप मान लीजिए सात्विक करते हो या तामसिक करते हो, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो तामसिक में रोग बंद करने के लिए तो तामसिक उतारे होते हैं, और सात्विक में बंद करने के लिए सात्विक उतारे होते हैं। तो दोनों में सेम प्रोसेस रहता है यहाँ तक। फिर बस यहाँ पे भोग प्रसाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सात तामसिक का भोग प्रसाद बताऊंगा कि तामसिक में क्या क्या चलता है। सात्विक का अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको सात्विक भोग प्रसाद भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से मरघट में भोग प्रसाद दे सकते हो सात्विक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे सात तामसिक में भोग प्रसाद किया जाएगा। देखिए, कलेजी जाती है एक, तो ये तो आपको पता है, और बाकी तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या उतारे में क्या क्या सामान लगता है, किस तरीके से किया जाता है, सब चीज़ आपको पता होगी। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि देखिए, सबसे मेन चीज़ तो है कलेजी। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ लगती है। कोई 20 रुपए की कलेजी भी लगा देता है, कोई छोटी कलेजी लगा देता है, कोई लगाता है डंडी वाली कलेजी, पूरी साबुत कलेजी। ठीक है, वो चलती है तामसिक उतारे में। तो ये चीज़ आपको मरघट में देनी है, उस व्यक्ति के ऊपर से एक उतारा सजाना, उतारा सजा के आप चाहे तो उतारे वाली वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, माता काली का तामसिक उतारा, वो वीडियो आ जाएगी। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ आपको बाकी की विधि क्या करनी है। आपको उतारा सजा लिया आपने, आपने 7 बार उतारा उस व्यक्ति के ऊपर से, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा। लेडी से तो बाल खुलवा के सर पर पल्ला रखना है, जेंट्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बैठा देना। 7 बार उतारने के बाद में आपको लेके जाना है वो सीधे मरघट में। जब तक आप मरघट पहुंचोगे और वो उतारा करनी दोगे, तब तक उस घर में से, जिस घर में से आपने उतारा किया, उस घर में से कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर गया तो दोबारा से उसको वो चीज़ लग सकती है। 100% नहीं है, लेकिन लग सकती है। 90-80% आप मान सकते हो कि वो चीज़ लग सकती है उस व्यक्ति को दोबारा। तो तब तक वो घर से बाहर ना निकले। उसके बाद में जब आप उतारा कर दो, वहाँ पे फ़ोन करो या जाके बता दो कि भाई मैं उतारा कर आया हूँ, आप जा सकते हो। ठीक, आपको उतारा वहाँ पे मरघट में लेके जाना है, मरघट के अंदर रखना है, जोत कपूर जलाने, जायफल देना है, लौंग के जोड़े देने हैं। ठीक है, वहाँ पे क्वाट पौवा जो भी आप लोगे वो चढ़ाना है, वहाँ पे वचन काटना, और फिर आपको वापसी आना है। घर आके जैसे आपने उतारा करा है, तो आपको घर आना है, घर आके अपने हाथ मुंह पैर धोने, घुटने तक पैर धो लीजिए, या आप थोड़े से पैर धो सकते हो और हाथ धो सकते हो और मुंह धो सकते हो। ठीक है, और जिस व्यक्ति के घर पे से आपने उतारा करा, उन सबको बोलिएगा कि आपको घुटने तक तो पैर धोने हैं, कोहनी तक हाथ धोना है और मुंह धोना है, और थोड़ा गला साफ कर लीजिएगा, पानी के छींटे मार लीजिएगा ऊपर, और पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारने उनको।
उनके घर से वो परेशानी एकदम ठीक हो जाएगी। वो जो भी भूत प्रेत होगा, जिन्न मसान होगा, कुछ भी चीज़ होगी, वो सब चीज़ हट जाएगी। और अगर आप हमसे किसी भी उतारे की विधि जानना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, हमसे किसी विषय में जानकारी चाहते हो, या हमारे द्वारा गुरु धारण करना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमसे बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो। आप हमें डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, पहले मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आप हमें बताइएगा किस विषय में आप जानकारी चाहते हो। उसके बाद हम आपको बताएंगे आपको कितनी देर में कॉल करनी है, ठीक है। हम कोई दिन नहीं बताएंगे आपको, हम 15 मिनट या 20 मिनट का आपको टाइम देंगे। आप इस बीच में हमसे मतलब कि इतनी देर में कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।